अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में हेनरी लॉ और ईटार्ड रिएक्शन। हेनरी लॉ सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं यहाँ से, और एक हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में से एक नेम रिएक्शन लिया है जिसका नेम है ईटार्ड रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही यूजफुल है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी लॉ एंड ईटार्ड रिएक्शन। तो देखिए यहां पर वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में हमने एक हेनरी लॉ लिया है, और सेकंड वन यहां पे देखिए ईटार्ड रिएक्शन। तो हेनरी लॉ सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है, और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड में नहीं, क्योंकि वहां पर प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता। गैस, अगर हम गैस को लिक्विड के अंदर डालें और उसमें प्रेशर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। उसी के बारे में देखिए यहाँ पर एक हेनरी लॉ, साइंटिस्ट का नेम है, हेनरी ने ये लॉ दिया था। इसका स्टेटमेंट क्या है? At constant temperature, solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid। अगर हम इसका मैथमेटिकल एक फार्मूला देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट आएगा KH। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है? P इज इक्वल टू KHX। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। P इज इक्वल टू KHX। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां स्टेटमेंट में लिखा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S, यानी जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस के केस में, गैस इन लिक्विड के केस में। तो यहां पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X है, तो X यहां पे हम लिख सकते थे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S, लेकिन यहां पे देखिए X सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। यहां पर हम मान सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ये सॉल्युबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X। एक्चुअल यहां पर फार्मूला क्या है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S, लेकिन X सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, हम S की जगह पे यहां पे क्या लिख सकते हैं? X ये जो है ये सॉल्युबिलिटी है। तो यहां पर देखिए P पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन ATM और बार, X मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड, और यहां पर KH देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन गैस सॉल्वेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन गैस सॉल्वेंट के ऊपर। अच्छा, यहां पर गैस सॉल्वेंट पेयर एंड टेम्परेचर, यहां पर एक देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, फार्मूला बस याद रखना है इसमें, P इज इक्वल टू KHX। तो X के बारे में पता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर एट 290 केल्विन इज। KH दिया हुआ है, कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, और यहां प्रेशर दिया हुआ देखिए 3.34 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये फार्मूला दिया है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी ये दो चीज दी हुई है, कांस्टेंट दिया हुआ है, प्रेशर दिया, पार्शियल प्रेशर दिया है। फार्मूला देखिए क्या है? P इज इक्वल टू KHX। यहां पर हमको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो फार्मूला देखिए हमने लिखा P इज इक्वल टू KHX, X इज इक्वल टू P बाई KH। KH हमारा क्या है? हेनरी कांस्टेंट। यहां पे देखिए वैल्यू P कितना दिया हुआ है? 3.34 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल,
और यहाँ पे KH देखिए 1.67 इंटू 10⁸ और इसको अगर हम कैलकुलेट किए 10⁸ अगर इसको हमने ऊपर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 10⁻³ है। इसको कैलकुलेट किया तो कितना 2.0 इंटू 10⁻³ ये हमारा निकल कर आ गया मोल फ्रैक्शन। अच्छा, किसी किसी केस में अगर मोल फ्रैक्शन नहीं दिया और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मोल फ्रैक्शन आप फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर सपोज करिए कि किसी दो सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन अलग से निकाल सकते हैं, वही फार्मूला जो XA इज इक्वल टू NA अपॉन Na प्लस NB या XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, इससे हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन न्यूमेरिकल में दिया होगा तो आप इजीली जो है वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर पूछा तो प्रेशर निकाल सकते हैं, और अगर मोल फ्रैक्शन पूछा मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट में याद रखिएगा कि ये गैस जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर यही कोई सॉलिड हो और वो लिक्विड के अंदर डालें तो सॉल्युबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसके ऊपर? अगर सॉलिड इन लिक्विड है। लेकिन अगर गैस इन लिक्विड है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। और ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? हेनरी ने इस लॉ को दिया था। और ये एक सिंपल लॉ है, सिंपल फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू KHX। तो KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर और भी इसका एप्लीकेशन आता है, हेनरी लॉ के ऊपर एप्लीकेशन आता है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। और कुछ हेनरी कांस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है ज्यादा होती है, आसानी से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो जितना हेनरी कांस्टेंट कम होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो अब यहां पर हम देखते हैं इटार्ड रिएक्शन, वन नेम रिएक्शन में इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एक चैप्टर है, वहां से हमने लिया है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में से इटार्ड रिएक्शन। अच्छा, इटार्ड रिएक्शन देखिए यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3 है, इसको टॉलिन बोलते हैं। और इसके साथ हमने देखिए रिएजेंट लिया CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में क्या बन गया? CHOCrOHCl2 ट्वाइस। ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसको याद करने में स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि बेंजीन के साथ CH ब्रैकेट में OCrOHCl2 ट्वाइस, और फिर इसमें हम फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस किए H3O पॉजिटिव किया तो क्या बन गया? CHO बेंजल्डिहाइड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में पूछते हैं कि टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाइए। तो अगर यहां पर देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए 3 मेथड है। एक क्रोमिक ऑक्साइड के साथ भी बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना सकते हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन से भी बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा गया कि इटार्ड रिएक्शन के थ्रू करिए तो आपको यहाँ पे टॉलिन यानी टॉलिन के साथ इसमें CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा CHOCrOHCl2 ट्वाइस, फिर उसमें H3O पॉजिटिव यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बनाइए, तब आप क्रोमिक ऑक्साइड से भी बना सकते हैं और बाई साइड चेन क्लोरीनेशन से बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक किया गया कि इटार्ड से बनाना है तब आपको टॉलिन से CrO2Cl2 के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है इटार्ड रिएक्शन पे? नेम द रिएजेंट यूज इन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? वो है क्रोमाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं CrO2Cl2। और एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाई डज इटार्ड रिएक्शन स्टॉप एट एल्डिहाइड नॉट फॉर्म एसिड?
ऐसा क्यों होता है कि टॉलीन से बेंजल्डिहाइड ही बनता है, उसके आगे बेंजोइक एसिड यानी एसिड नहीं बनता। इस पे क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द रिएक्शन अकर वाया क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन जो होता है ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है इसके थ्रू होता है, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अल्डिहाइड ओनली। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्डिहाइड ही देगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड नहीं देगा। तो इट गिव्स अल्डिहाइड ओनली, प्रिवेंटिंग फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि क्यों ऐसा होता है कि टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड देता है, बिकॉज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब भी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टॉलिन टू बेंजोइक एसिड बनाना है तो आपको KMnO4 के साथ फिर वो एक इंटरमीडिएट कुक बनता है, फिर उससे बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू आप क्रोमाइल क्लोराइड के थ्रू आप बेंजोइक एसिड नहीं बना सकते। एक और क्वेश्चन देखिए, गिव वन लिमिटेशन ऑफ इटार्ड रिएक्शन। अगर कोई एक लिमिटेशन पूछ दिया कि इटार्ड रिएक्शन का कोई एक लिमिटेशन बताइए, देखिए बहुत ही इजी है, इट वर्क्स ओनली फॉर एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, और बोर्ड में बहुत कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या, इट वर्क ओनली फॉर एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप एंड नॉट फॉर साइड चेन विदाउट बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर सपोज करिए कि यहां पर बेंजीन है और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, अगर यहां पे हमने इथाइल, प्रोपाइल या ब्यूटाइल, बहुत सारे कार्बन की चेन, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन अटैच कर दिया, तो उसमें क्या रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए, जो बेंजाइल हाइड्रोजन होना चाहिए, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये साइड चेन में सिर्फ मिथाइल ग्रुप के साथ ही यानी टॉलिन के साथ ही ये रिएक्शन बन सकता है। अगर यहाँ पे C2H5 हो या 3 कार्बन की चेन हो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, गिव वन लिमिटेशन ऑफ इटार्ड रिएक्शन, it works only for aromatic methyl group and not for side chain without benzylic हाइड्रोजन। यहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए तभी इटार्ड रिएक्शन पॉसिबल है। तो अगर हम कंक्लूजन देखें वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन का, आज के वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन का, तो एक हमने हेनरी लॉ लिया और सेकेंड वन इटार्ड रिएक्शन। हेनरी लॉ में P इज इक्वल टू KHX, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, S होता है, S की जगह पे हम X रख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल है, वहां पर हम सॉल्युबिलिटी की जगह पे X रख सकते हैं। इसीलिए आप एनसीईआरटी में देखेंगे P इज इक्वल टू KHX होता है। और ये गैस के केस में होता है, गैस इन लिक्विड, तो जितना प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है, यह हेनरी लॉ के ऊपर एक फार्मूला है। इसका न्यूमेरिकल बहुत ही इजी आता है, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। P इज इक्वल टू KHX से कोई भी न्यूमेरिकल होगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने इटार्ड रिएक्शन देखा। इटार्ड रिएक्शन में टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना है और उसमें क्रोमाइल क्लोराइड डालेंगे CrO2Cl2, और उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CHOCrOHCl2 ट्वाइस, फिर उसमें H3O पॉजिटिव डालेंगे, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और ये याद रखना है कि इटार्ड रिएक्शन में ओनली हम टॉलिन के साथ कर सकते हैं, उसके साथ इथाइल, प्रोपाइल और कोई भी कार्बन की चेन लेंगे तो वो इटार्ड रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। वो लिमिटेशन में आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और एक नेम रिएक्शन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।